हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रजनी शर्मा क्लासेस। दोस्तों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मेरे इससे पहले वाले जो वीडियो हैं वो आपने देख लिए होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये कब लगता है? जबकि एक से ज्यादा मटेरियल मौजूद हो। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी कि 2 मटेरियल हो, 3 मटेरियल हो तो किस तरीके से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं। और अभी तक हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकालना सीखा है। आज हम लोग इस वीडियो में मिक्स और यील्ड निकालना भी सीखेंगे। तब जाके फिर आपको लगेगा कि अरे ये अब कंप्लीट हो गया, केवल फार्मूले लगाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो अभी तक अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस में लिखा हुआ था, मेंशन था कि आपको वो 3 ही निकालना है, लेकिन अभी लिखा है फ्रॉम द गिवन डेटा कैलकुलेट द ऑल। तो जब ये ऑल आ जाए तो आपको पांचों निकालना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दे रखी है, स्टैंडर्ड प्राइस आपको दे रखी है, एक्चुअल क्वांटिटी आपको दे रखी है और एक्चुअल प्राइस दे रखी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये पिक्चर में आती ही क्यों है? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है वो 45 kg है और जो हमारी स्टैंडर्ड की टोटल, बात फिर कर रहा हूं मैं यहां पर टोटल की, तो ये जो टोटल है, इस टोटल में अगर डिफरेंस है, दोनों 50-50 हो तो कोई फर्क नहीं, जैसे सवाल करते हैं एग्जैक्ट वैसे ही करना है क्योंकि रिवाइज भी वही होगा। लेकिन यहां पर जो स्टैंडर्ड है वो 50 है और जो एक्चुअल है वो 45 है। तो अब यहां पर रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जरूरत पड़ती है। और वो किन चीजों के लिए पड़ती है? तो देखिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इससे पहले वाले वीडियो में देखा, केवल फार्मूले में रख के निकालना ही है आपको। मटेरियल प्राइस वेरिएंस फार्मूले में रख के निकालना ही है। मटेरियल यूजेस वेरिएंस ये आपको फार्मूले में रख के निकालना है। ये जो इसके सब पार्ट हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसके लिए आपको आरएसक्यू की जरूरत पड़ती है। मतलब यहां पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जरूरत है, इसके लिए और इसके लिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो आज जो नया कंसेप्ट हमें सीखना है वो क्या सीखना है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है और फिर यहां पर फार्मूले में रख के निश्चिंत हो जाना है। तो आपको लगेगा कि यार ये टॉपिक सबसे आसान है, केवल फार्मूले रखना है और कुछ नहीं। प्राइस में प्राइस की बात करना है, क्वांटिटी में क्वांटिटी की बात करना है, कॉस्ट में टोटल कॉस्ट की बात करना है। तो शुरुआत वाले 3 तो अब आपके लिए आसान है, केवल फार्मूले ही रखना है। तो मैंने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर टेबल बना लिया ताकि बार बार मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े। ये आप खुद ही कर सकते हैं, मेरी जरूरत नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद ही कर निकाल लीजिए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं? तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो कोई बड़ा काम तो है नहीं, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 30 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 8 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 28, एक्चुअल प्राइस 10। बस अब क्या करना है? 30 इंटू 8 कितना होता है? 240 माइनस 280, और ये रुपीज में आता है दोस्तों। अब ये यहां पर फिर अभी, क्योंकि अभी भी आप नए हैं तो ठीक है, वरना आप माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 40 एडवर्स, तो रुपीज 40 एडवर्स। नेगेटिव में आएगा तो माइनस लिखना है। कैसे पता है? तो 240 छोटा है, 280 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसकी साइन लेना है बस। तो अगर पॉजिटिव वाला बड़ा है तो फेवरल लिखना है, नेगेटिव वाला बड़ा है तो एडवर्स लिखना है, अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा कमजोर है तो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना भी कमजोर होगा कि आप प्लस माइनस को ना समझें, क्योंकि फिर मैनेजर बन के हम करेंगे क्या? तो 20, अब ये y के लिए लिखना है, इंटू 12, फिर 17 इंटू 14, तो 20 इंटू 12, ये तो क्या आ गया आपका 240। और इसकी बात करें तो 17, दिमाग कितना ही अच्छा कैलकुलेशन क्यों ना हो, एग्जाम में समझदारी दिखाना है और कैलकुलेटर चलाना है। ठीक है, तो यहां पर देखें 240 और 38, तो मतलब यहां पर पॉजिटिव बड़ा है, तो पॉजिटिव बड़ा है मतलब 2 रुपए क्या है? फेवरेबल। अब लॉजिक में बार बार आपको समझा चुका हूं, 40 रुपए का नुकसान हो गया, 2 रुपए का फायदा हो गया, तो कुल मिला के जो मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो आपने कहा 38 रुपए का सर आपको नेट नुकसान है। ये जो नेट नुकसान है यही आपको निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस।
और इसी तरीके से फटाफट आप क्या निकाल लीजिए, प्राइस भी निकाल लीजिए और यूजेस भी निकालिए। तो वीडियो को तुरंत से पॉज करिए यहाँ पर और फटाफट फार्मूला लगा के क्या करिए, प्राइस भी निकाल लीजिए और यूजेस भी निकाल लीजिए, ताकि मैं डायरेक्ट फिर आपको क्या सिखा सकूं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो फटाफट कर लीजिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपने इससे पहले वाले वीडियो देखे नहीं है या हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, देखे तो चलिए, आई होप कर लिया होगा। सिंपली था दोस्त, कोई बड़ा काम था नहीं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में प्राइस लिखना था, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, 8 माइनस 10 इंटू 28, माइनस का 2 इंटू 28 मतलब माइनस का 56, आपको समझाने के लिए लिखा है 56 एडवर्स, और रुपीज में आएगा। 12 माइनस 14 इंटू 17, माइनस का 2 इंटू 17 34 रुपीज, माइनस में मतलब एडवर्स। 56 रुपए का नुकसान हुआ, 34 रुपए का नुकसान हुआ, जुड़ जाएगा। टोटल नुकसान मेरा कितना हुआ, 90 रुपए का नुकसान हुआ इन द केस ऑफ प्राइस। इसी तरीके से यूजेस निकालना है। यूजेस का फार्मूला लगाना था आपको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो 30 माइनस 28 इंटू 8, मतलब आपको लगा यार क्या सवाल है, बस इतना ही करना है, बिल्कुल इतना ही करना है। 20 माइनस 17 इंटू 12, तो 3 इंटू 12। अब ये प्लस का आया, प्लस का आया मतलब फेवरेबल। 36 क्या है आपका, फेवरेबल। 2 इंटू 8 प्लस का आया, प्लस आया मतलब फेवरेबल। ये भी फायदा हुआ, ये भी फायदा हुआ, कुल फायदा कितना हुआ, 52 रुपए, दोनों जुड़ जाएंगे। एक एडवर्स है और एक अगर फेवरेबल है तो माइनस होगा, और जो बड़ा वाला होगा उसको हम लिखेंगे, फेवर है तो फेवर, एडवर्स है तो एडवर्स। अब बात करते हैं, और अभी तक अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया, यू आर इन बिग ट्रबल। तुरंत से गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनी शर्मा क्लासेस सर्च करिए और डाउनलोड कर लीजिए। आपने बोला सर मेरा तो आई स्टोर है, मैं तो एप्पल यूजर हूं, तो कुछ नहीं करना है, हमारी नीचे वेबसाइट की भी लिंक दे रखी है, वहां पर डाउनलोड फॉर आई स्टोर का भी ऑप्शन आता है। और अगर आप इसको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे चलाना चाहते हैं तो भी हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए, वहां से आप इसको लैपटॉप और डेस्कटॉप पे भी चला पाएंगे। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है टेक्निकल टीम का, जो नीचे नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको सिंपली व्हाट्सएप करना है, ठीक है, ताकि हम आपको नोट्स वगैरह फास्ट उसमें पहुंचा सकें। लेकिन उसके लिए MBA फर्स्ट सेम, ईयर आप किस ईयर में दे रहे हैं, आपका नाम और कॉलेज का नाम, ये जरूर से आप व्हाट्सएप करें, तो फिर हम आपका थोड़ा स्पीड अप में आपको हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है यार, कुछ नहीं, सिंपल सी बात समझ जाओ तो आपको लगे यार इसको बोलते हैं क्या। ये जो 45 है इसको इस रेशो में बांटना है, बस इतना समझता है क्या मैथमेटिक्स, नहीं आता तो फिर मैं फार्मूला बता दूंगा। लेकिन अगर आपको ये समझ आ रहा है कि एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशो में बांटते हैं। अब रेशो में कैसे बांटते हैं, तो ये x और ये y, ये नहीं समझ में आया तो फार्मूला बताता हूं। तो ये कितना है 30 और ये कितना है 20। आपको पता है रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब 3:2। तो जो रेशो हो गया वो क्या हो गया, 3:2। एक्स और वाई को 3:2 के रेशो में। तो RSQ अगर आपको निकालना है, RSQ फॉर एक्स, तो ये जो 45 है उसको 3:2 के रेशो में बांटना है। मतलब 45 में 3 पार्ट जो हैं वो x के हैं, और तो 45 इंटू 3 डिवाइडेड बाय टोटल, इसकी टोटल, तो ये x आ गया। 5 इंटू 45 से 45 करा तो 9 3 जा 27। फिर समझ लीजिए, एक्चुअल को जो रेशो है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो रेशो है, उस रेशो में क्या करना है, बांटना है। आपने बोला नहीं समझ में आया तो मैं फार्मूला बता देता हूं, वरना ये सिंपलेस्ट तरीका है, RSQ फॉर y। तो वो जो ये जो एक्चुअल है 45, इसमें y कितने कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट आउट ऑफ 5। टोटल अगर 3 और 2 5 टुकड़े किए जाएं, उसमें से 2 टुकड़े y है, 3 टुकड़े x है। तो 45 के आपको क्या करना है, 3 टुकड़े और 2 टुकड़े, मतलब टोटल कितने टुकड़े करना है, 5 टुकड़े। तो भाई 5 टुकड़े करना है, मतलब 45 को 5 से भाग लगाओ तो कितना आया आपको, 5 से भाग लगाया तो 9। 9 उसमें से 3 भाग कौन है, x है। समझना चाहोगे तो आपको बड़े आसानी से समझ आएगा, 27। 45 इंटू 2/5 मतलब क्या हो गया, 18। नहीं समझ में आया, फार्मूला बता देता हूं कि वो बस आप फिर दिमाग ही मत लगाना। आपने बोला तो ये 27 kg आपका क्या हो गया, RSQ x के लिए, और y के लिए क्या हो गया 18 kg। इसकी टोटल लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा 45 kg।
तो स्टैंडर्ड को हमने रिवाइज कर लिया, स्टैंडर्ड को हमने क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। अब ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज होती है मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए और मटेरियल यील्ड वेरिएंस के लिए। आपने बोला नहीं सर मेरे को तो ये रेशो का काम समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा तरीका कोई रोक सका है कि अपने को। तो आर एस क्यू, फिर फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि एस क्यू ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्स, ये 30, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 45। अब आप लॉजिक समझोगे तो आप खुद ही बोलोगे सर वही 3/5 इंटू 45, वही बात है। पर समझना चाहें तो रेशो से ही समझ में आ गया। आपने बोला सर इतना कौन दिमाग लगाएगा, तो फिर उसी बात को फार्मूले में लिख दिया। तो ये जो आपका आया वो क्या आया, आर एस क्यू ऑफ एक्स। मैंने दोनों तरीके बता दिए। कई बार होता है कि अरे सर हमारे कॉलेज वालों ने तो फार्मूला बताया। अरे भाई जो बात समझ गया उसके लिए फार्मूला नहीं है, रेशो में बांटना है, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के रेशो में बांटना है। आपने बोला नहीं समझ में आया, तो फिर कॉलेज वाला क्या करे बेचारा, या कोई टेक्स्ट बुक राइटर क्या करे। तो उसने कहा एक काम करो, भारत में बहुत सारी बुद्धू जनता है, सबके लिए फार्मूला बना, फार्मूला रट लो और चिपका। अब करा क्या देखो, 30/50 वही रेशो लिया आपने, इंटू 45, तो यही तो आया 27 kg। वही आया, 0 से 0 कटा और 5 वही आएगा, चेंज हो ही नहीं सकता है ना। आप समझोगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा कि हाँ यार सेम ही तो बात है। y के लिए लिखना है तो आर स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ y दैट इज 20 अपॉन टोटल कितना 50 इंटू 45, वही आ गया 50, मतलब 0 से 0 कटा 2/5, तो वही क्या आ गया 18 kg। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है कि सर रेशो नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि रेशो में बांट लो, आपने बोला रेशो में नहीं बांट पा रहा हूं ताकि ये सेम आ जाए, ये सेम आ जाए। तो स्टैंडर्ड 50 था, एक्चुअल 45 था, तो इसको उसके हिसाब से एडजस्ट करना था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अगर आप रेशो में बांटने में सुविधाजनक हैं तो बांट दीजिए, 3 होते तो 3 रेशो में बांट देते, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। यहां पर नापने का नहीं समझ में आया तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय टोटल, रेशो ही तो है, ये रेशो ही है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो जिसको नहीं समझ में आता है उसको फार्मूला बताना पड़ता है कि अब किस किस को समझाएं, क्या क्या समझाएं। तो भैया फार्मूला लिख चिपकाएं और आगे बढ़ जाएं, ऐसी कहानी है। अब ये आपका जब ये आर एस क्यू आ गया तो फिर केवल फार्मूला बचता है दोस्त, कुछ नहीं है। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो क्या फार्मूला, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो अभी आपने निकाली माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, केवल फार्मूला है और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बना कहां से, यूजेस से। तो अगर आप यूजेस का फार्मूला देखो तो आप भी खुद कहोगे कि अरे बड़ा आसान है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रिवाइज्ड आ गया और क्या। तो एक बार इधर लिखना है, एक बार इधर लिखना है, खत्म। तो ये 2 आ गए, इसी से 2 बने हैं, ये देखिए एस क्यू माइनस ए क्यू था तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया। अब तो मेरे हिसाब से कुछ बचता ही नहीं है, जिसको फार्मूला पता है उसको केवल यहां रखना ही है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस ऑफ एक्स आर एस क्यू। तो आर एस क्यू अभी अपन ने निकाला 27 माइनस एक्चुअल 28 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 8। तो ये क्या आया आपका, माइनस का 1 इंटू 8। बार बार बताया कि माइनस आए तो लिखना नहीं है, पर अभी चूंकि हम सीख रहे हैं तो हम लिख देते हैं 8 रुपीज एडवर्स, कि 8 रुपए क्या हुआ, एडवर्स हो गया। इसी एडवर्स मतलब अनफेवरेबल। मटेरियल मिक्स वेरिएंस किसके लिए बात करें तो आर एस क्यू कितना है 18, आगे पीछे मत करना बस। फिर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 17 और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 12। तो यहां पर अगर बात करें तो प्लस का 1 इंटू 12, तो ये जो प्लस आता है इसको क्या बोलते हैं, फेवरेबल, मतलब 12 रुपए हमारे लिए फेवरेबल। 12 रुपए का फायदा, 8 रुपए का नुकसान, तो कुल मिला के 4 रुपए का फायदा। तो ये 4 रुपए क्या है आपका फेवरेबल। ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मतलब मिक्स होने के कारण तो फायदा ही हुआ है। अब ऐसे ही क्या और निकालना है, इल्ड वेरिएंस। इल्ड में क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड, है ना। एक बार इसकी जगह पर वहां पर आर एस क्यू आ गया था, यहाँ ए क्यू था, अब यहाँ पर चेंज हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब उसी फार्मूले में यहाँ पर आर एस क्यू, बाकी तो स्टैंडर्ड प्राइस।
फार्मूले में रखना है। तो एम वाई वी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी इसकी 30 माइनस आर एस क्यू कितना था 27 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 8। आप बोलोगे सर ये खत्म हो गया टॉपिक? हाँ, बस अब 2-4 चीजें और समझानी है, खत्म। न जाने क्या क्या बातें होती हैं और क्यों क्यों होती हैं, जबकि कुछ है ही नहीं इस टॉपिक में। 30 माइनस 27 3 इंटू 8, तो ये क्या आया 24, और 24 प्लस का आया है, मतलब 24 का फायदा हुआ फेवरेबल। रुपीज भी लगा देना, पैसों में ही हो रहा है ना फायदा। ये वेरिएंस कितना, एस क्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी 20, यहां पर कितना लगा 18 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 12, 2 रुपए इंटू 12 बराबर 24 रुपए का फिर से फायदा। फायदा मतलब 24 रुपए फेवरेबल। तो 24 रुपए का फायदा, 24 रुपए का फायदा मतलब 48 रुपए का फायदा। एफ मतलब फेवरेबल, एफ मतलब फायदा। ये हो गया काम। अब इसको, ये तो आपको समझ में आ गया कि एमसीवी कॉस्ट के दो टुकड़े, एमपीवी और एमयूवी, प्राइस के कारण और यूजेस के कारण। यूजेस के दो टुकड़े, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। सब यूजेस भी बोला जाता है इसको। अब वेरिफिकेशन तो आपको पता ही है, तो भैया ये सारी चीजों को लिख लो यहां से। अभी अपन ने सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं 48 फेवरेबल, यहां पर लिख लेता हूं मैं ये 48 फेवरेबल, 4 फेवरेबल। तो अब इन दोनों का टोटल ये आना चाहिए, तो यूजेस में चलते हैं अपन। ये अपना कहां गया यूजेस, ये यूजेस, यूजेस में 52 फेवरेबल, ये देखो आपका, तो ये 52 फेवरेबल अभी लिख देते हैं। और अब ये हमारा था 38 एडवर्स और 90 एडवर्स, ये चले। ये आपका कॉस्ट वाला था 38 एडवर्स, ठीक है, 38 एडवर्स, और ये यहां दिखा देता हूं 38 एडवर्स। तो ये आपका था 38 एडवर्स, यहां लिख देते हैं 38 एडवर्स, और ये था आपका 90 एडवर्स। अब आप इसको वेरीफाई कर लो, आप ही कर लोगे, जरूरत ही नहीं है हमारी। एमसीवी मतलब 38 एडवर्स इक्वल्स टू 90 एडवर्स प्लस 52 फेवरेबल। 90 रुपए का नुकसान, 52 रुपए का फायदा, तो 90 माइनस 52 कितना आया 38 रुपए का नुकसान। 38 रुपए का नुकसान इन दोनों का नेट, ये 38 रुपए का नुकसान। ये तो वेरीफाई हो गया भाई हमारा। इसी तरीके से इसको कर लो, यहां बोल रहे हो 52 रुपए का फायदा फेवर, एमएमवी 4 रुपए का फायदा प्लस 48 रुपए का फायदा, ये हो गया दोस्त। इसकी टोटल लगाओ, क्योंकि ये भी फायदा वो भी फायदा, तो 52 फायदा। आगे क्या, बस इतनी सी चीज होती है और कुछ नहीं होता है। रिवाइज्ड में स्टैंडर्ड के रेशो में एक्चुअल को बांटना है और ये दोनों निकालना फार्मूले में रख के। आ गई बात समझ में? अगर आपको आ गई है तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये आपको मैं यहां नहीं करवाऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप ये नोट डाउन कर लें, सवाल कर लें, और फिर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में जाइए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जाइए, वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, और ये जो मैंने पढ़ाया है इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए रजनीश शर्मा क्लासेस। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। आपने बोला मैं आईफोन यूजर हूं, तो कोई बात नहीं, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां डाउनलोड फॉर आईओएस का ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसको विंडो या डेस्कटॉप पे रन करना चाहते हैं तो वहां भी आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां पर डाउनलोड फॉर विंडो का भी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, और एक ऐप से आपके सारे न्यूमेरिकल का टेंशन खत्म हो जाए। तो स्टडी एनी टाइम एनीवेयर, जब मन करे, जितना मन करे, जैसे चाहें वैसे आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको लगेगा कि सारी चीजें एक सीक्वेंस में व्यवस्थित रूप से दे रखी है, जो YouTube पर भी आपको नहीं मिलेगी। कारण क्या है कि YouTube की अपनी लिमिटेशंस हैं, यहां पर पर्सनल है तो भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं,
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना याद से। जय हिंद।